स्वामी जी, रिपोर्ट ये बता रही है कि हर 9 में से एक भारतीय की जिंदगी में कभी ना कभी कैंसर होने का खतरा हो सकता है। तंबाकू है, मोटापा, खराब खान पान, प्रदूषण और जांच में देरी इसकी बड़ी वजह है। तो सबसे पहले स्वामी जी, पूरे शरीर को जरा एक्टिव करने वाले आसान जो अभ्यास आपने शुरू करवा दिए वो करवाइए, और साथ में जरा ये समझाइए कि कैंसर का खतरा कम करने के लिए हर परिवार को आज से ऐसी कौन सी आदतें हैं जो अपने डेली रूटीन में सबको शामिल कर लेनी चाहिए। डेली रूटीन में एक तो योग को सम्मिलित करना है। योग ये एंटी कैंसरस प्रैक्टिस है, एंटी कैंसरस फूड जिसमें नो चीनी, नो शुगर, नो रिफाइंड ऑयल, नो सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव फूड, नो मीट। अब तो लोग जो है वेजिटेरियन से वेगन की तरफ जा रहे हैं। तो देखो, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ रोज हम लोगों को बताते हैं कि भाई पावर योग में शतदंड, हनुमान दंड, ऐसे ऐसे ऐसे, और नहीं तो इतना तो सब कर रहे हैं। एक और ये भुजंगासन, ये भी हमारा आ गए भैया। क्या नाम है भाई? गोरेलाल। इसने भी मधुमेह को पराजित कर दिया। चलो भुजंगासन करो। हम चाहते हैं सब रोगों को हम पराजित कर सके। 10 में से एक को कैंसर, और कैंसर वाला उसकी एवरेज एज 36 दिन की है पूरे वर्ल्ड में। ब्लड कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, यूट्रस कोलन कैंसर हो, कहीं पर भी आजकल तो ब्रेन ट्यूमर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो देखो, योग करेंगे, योग ये कैंसर को पैदा ही नहीं होने देगा। सबसे बड़ा प्रिवेंटिव तत्व है। योग करने से एक तो ये पावर योग वाला हो गया अभ्यास, जो कर सके वो ये भी कर लेना, ऐसे ये, और फिर जो कर सके उनसे तो सूर्य नमस्कार भी करा देंगे, नहीं तो कम से कम ताड़ासन से तो शुरुआत करें, होने के बाद तो सूक्ष्म प्राणायाम भी करें। कैंसर किनके शरीर में पैदा होता है? कैंसर के 10 कारण बता रहा हूं। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। लो इम्यूनिटी दूसरा कारण है। रेड मीट ये तीसरा कारण है। हैवी कैफीन इंटेक ये चौथा कारण है। हैवी सोल्ट इंटेक, फिर रेड मीट से लेकर के, पोल्यूशन से लेकर के, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन से लेकर के, और जितने भी फर्टिलाइजर्स हमारे खेतों में, अंधाधुंध, यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, और ये सब जहरीला खाना, रासायनिक खाना शरीर के अंदर जा रहा है, और हमारी जो नेचुरल बायोकेमिस्ट्री है, नैसर्गिक जीवनी ऊर्जा है, उसको बाधित कर रहा है। कैंसर का फिर एक बड़ा कारण है जेनेटिक। तो आप योग करते हैं तो अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी वापस आप रिवाइव कर सकते हैं। जो मूल डीएनए हमारा, मूल जीन्स है, ये बहुत ही अच्छे हैं। तो चाहे जेनेटिक कारणों से कैंसर हो, चाहे पोल्यूशन आदि के कारण से कैंसर हो, चाहे अनहेल्दी लाइफस्टाइल आदि के कारण से कैंसर हो, चाहे सिंथेटिक मेडिसिन के, सिंथेटिक फूड आदि के कारण से कैंसर हो, किसी भी कारण से। बहुत लोगों को तो कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद भी कैंसर हुआ। किसी भी कारण से कैंसर हुआ है ना, उसका निवारण स्वामी जी आपके तमाम में है, नेचुरोपैथी में है। स्वामी जी, अपने दर्शकों की आसानी के लिए बड़ी आसान से लबो लहजे में एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, कैंसर के मरीज स्वामी जी, बहुत से मरीज अस्पताल तब पहुंच पाते हैं जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। अब कैसे पहचाना जाए? शरीर में बिना वजह कहीं गांठ का बन जाना, घाव का न भरना, लगातार अगर किसी को खांसी है, आवाज बैठ गई है, खाना निगलने में परेशानी हो रही है, टॉयलेट की आदत का बदल जाना, या फिर वजन का अचानक घटना या बढ़ना, इनमें से स्वामी जी कौन से ऐसे संकेत हैं जिन्हें खतरे की घंटी माना जाए? कितने दिन तक परेशानी रहने के बाद घरेलू उपाय को छोड़ करके फौरन डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? तो देखो, लंबे समय तक खांसी है तो या तो टीबी है या तो लंग का कैंसर है।
और लंबे समय तक कमजोरी बनी हुई है तो आपको लीवर का या जैसे पेट का कैंसर है, आंतों का कैंसर है, पेट का कैंसर, और लंबे समय तक पीरियड इरेगुलर है तो माताओं बहनों को प्रजनन अंगों का दूसरे शादी का कैंसर हो सकता है। तो कई बार अचानक जैसे आपने कहा वेट बहुत ज़्यादा गिर गया, उसमें थायराइड आदि भी कारण होते हैं, शुगर आदि भी कारण होते हैं, लेकिन कैंसर भी कारण हो सकता है। कई बार ब्लड कैंसर पता ही नहीं लगता, ना वेट गिर रहा है, ना बीपी बढ़ रहा है, ना शुगर बढ़ रहा है, और टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स ये सब गड़बड़ हो गए। तो एक तो भाई पहले कहते थे बड़ी उम्र में फुल बॉडी टेस्ट करा लो, मैं कहता हूँ छोटी उम्र में एक बार कंप्लीट ब्लड टेस्ट करा लो, उसमें आजकल कैंसर मार्कर्स का पता लग जाता है। तो छोटी उम्र में भी 5-10 साल के बच्चों से लेकर के सभी भाई बहनों को मैं कहूंगा कि एक बार कंप्लीट ब्लड टेस्ट जिसमें कैंसर और हार्मोन्स आदि सबका टेस्ट हो जाता है वो जरूर करवाएं। पहले ये बात कही जाती थी कि उम्र ज़्यादा हो गई है तो ज़रा फुल बॉडी चेकअप करा लिया जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि यंग एज में भी फुल बॉडी चेकअप ज़रूरी हो गया है। कुछ वक्त पर कम से कम ब्लड चेकअप कराएं ताकि आपके शरीर में हो रहे बदलाव की जानकारी आपको मिल सके।